हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3 जो जीव जगत है आपका क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का है जीव जगत, उनका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्लास नंबर 3। ठीक, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने पहले ही बता दिया है। अब देखेंगे कि वर्गीकरण को बांटा कैसे गया है ना, इन सबको आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। समझाते हैं, किसी जीव का वर्गीकरण अगर करना है, किसी जीव का अगर वर्गीकरण करना है तो उसके लिए हमें जो है ना उसको 7 पार्ट में बांटना पड़ेगा। कितना पार्ट में? 7 पार्ट में, यानी कि 7 मुख्य वर्ग होता है बांटने का। क्या होता है? पहला जगत, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये जो आपको है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। देखिए इनको जो है ना आरोही क्रम में सजाया जाता है। किस क्रम में? आरोही क्रम में सजाया जाता है। आरोही क्रम लिख लीजिए, वर्गीकरण का मुख्य 7 वर्ग में बांटा गया है, उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो नीचे से जाना है, किधर जाना है? नीचे से। इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे से जाना है, मतलब कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह से जाएंगे, नीचे से ऊपर इस तरह से जाएंगे, ठीक। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। मतलब कि सबसे नीचे कौन होगा? आपका जाति, फिर कौन होगा? वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। यानी कि ये पूरा क्या हो गया हमारा? वर्गीकरण को 7 भाग में बांट दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे आपका जाति है। तो जाति आपका क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और बोलेगा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं इधर जाति के बारे में। मतलब जाति है, इनका डेफिनेशन एग्जाम में आता है। तो जाति क्या होता है? जीवों का ऐसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। देखिए कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक था, कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने बताया था द्विनाम पद्धति। उन्होंने कहा किसी भी जीव का जो नाम होगा ना इस विश्व में, 2 नाम होगा। कितना नाम होगा? 2 नाम होगा। एक उसका वंश होगा, दूसरा उसका जाति होगा। ये हमने कल ही पढ़ा दिया, इसलिए आप जाके देख लीजिए। तो देखिए अब जाति में देखते हैं, जाति किसे कहते हैं? तो जीवों का ऐसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैग्नीफेरा इंडिका जो है ना ये आपका ओम का प्रजाति है। ओम का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? ओम का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें से जो आपका इंडिका वर्ड है ना, इंडिका वर्ड क्या हो गया? जाति का नाम हो गया। क्या हो गया? जाति का नाम हो गया। और फिर देखिए पैंथरा लियो, क्या हो गया? पैंथरा लियो। तो पैंथरा लियो में देखिए लियो जो है आपका ये किसका नाम हो गया? ये आपका जाति का नाम हो गया, और इधर वाला वंश का नाम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जाति आप समझ गए हैं। अब बात यहाँ देखिए लिख दिए हैं जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, हमने पहले भी बोल दिया था। इस पॉइंट क्या रखिएगा। अब बात करते हैं वंश। देखिए जाति पढ़ लिए, अब बात करते हैं वंश के बारे में, ठीक है। तो वंश क्या है? समान गुण वाले जातियों, पहले आपको बता देते हैं। देखिए जाति से ही मिलकर क्या बनता है? वंश बनता है। वंश से मिलकर ही कुल, कुल से मिलकर गण, गण से मिलकर वर्ग, वर्ग से मिलकर संघ, और बहुत सारा संघ हो जाता है समान गुण वाला, तो उनको हम जगत में रख देते हैं ना। तो आसान है ये चीज़ याद करना। तो इसको लेकिन आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो वंश क्या है? समान गुण वाले जातियों को, देखिए जाति का ही बात कर रहे हैं, समान गुण वाले जाति मतलब कुछ ऐसा जाति है अगर उनका गुण समान है तो उनको एक क्या बना देते हैं? उनके लिए एक वंश बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वंश बना देते हैं। समान गुण वाले जातियों के मिलने से एक वंश का निर्माण होता है। तो वही हम पहले ही बोले हैं कि जाति से मिलकर क्या बनता है? वंश। बशर्ते कंडीशन क्या है कि समान जो जाति हो उन सब का गुण आपस में क्या हो? समान होना चाहिए, तभी वंश का निर्माण होगा, ठीक है ना। देखिए लिखें, जैसे लिखें आलू, बैगन एवं टमाटर, ये तीनों जो हमारा है आलू, बैगन, टमाटर, ये आपका पादप जगत में आता है। किसमें जगत में आता है? पादप, पौधा का ग्रुप है ये। तो अलग अलग जातियाँ हैं, आलू, बैगन, टमाटर, ये क्या है? जाति अलग अलग, लेकिन इनका गुण थोड़ा समान मिलता है। गुण क्या समान मिलता है, इसलिए इसको किस में रख दिए हैं? 16 नंबर रख दिए हैं। किस में रख दिए हैं? 16 नंबर। तो 16 नंबर यहाँ क्या हो गया? वंश हो गया। क्या हो गया? 16 नंबर यहाँ वंश हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए पैंथरा वंश में शेर, बाघ, चीता। जैसे अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर वंश हो गया, उसी तरह पैंथरा भी क्या हो गया? वंश का नाम हो गया। पैंथरा में कौन कौन आता है? आपका शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, चीता। शेर, बाघ, चीता दिखने में आपको जैसा होता है, इसीलिए जो है इनको पैंथरा में रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप वंश भी समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इधर हम। देखिए इधर लिखे हैं, पहले ये समझ लिए, पहले ये उतारिएगा तब आप ये उतारिएगा, ठीक है ना। देखिए कुल यानी कि फैमिली क्या है? अब देखिए वंश पढ़ ले तब कुल पढ़ेंगे। समान गुण वाले वंशों को एक कुल में रखा जाता है। तो पहले बोल दिया है कि जाति से मिलकर बनेगा वंश, वंश से मिलकर बनेगा कुल। तो समान गुण वाले कुल, अब जो जिसमें कुल जो है, कुल कैसे बनेगा?
कुल बनेगा वंश से। तो कुछ वंश ऐसे होंगे अगर उनका गुण समान है तो उनको एक कुल में रखा जाता है, ठीक है ना। कुल मतलब फैमिली, इंग्लिश भी लिखते जाइएगा। जैसे आपका सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, ये तीनों जो है देखिए सोलेनम और पिटूनिया और धतूरा ये तीनों जो आपका है पौधों का समूह। किसका समूह है? पौधों का बोल सकते हैं कि वंश है। किसका वंश है? ये तीनों पौधों का वंश है। इनका गुण जो थोड़ा थोड़ा आपस में मैच करता है, इसलिए इसको किस कुल में रख दिए हैं? सोलेनसी कुल में रख दिए। किस कुल में? सोलेनसी कुल में रख दिए। देखिए यहाँ जो सोलेनम है ये आपका वंश का नाम है, सोलेनम यहाँ वंश का नाम है, लेकिन यहाँ सोलेनसी कुल का नाम है। ध्यान कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए पैंथरा, देखिए फेलिस, देखिए तो पैंथरा भी क्या है? ये जंतु का नाम, जंतु का समूह, मतलब जिसमें टाइगर सब आता है। आपको पता है पैंथरा में किसमें आता है? टाइगर, मतलब लायन, टाइगर और आपका लियोपार्ड आता है, चीता जिसको बोलते हैं। तो पैंथरा और फेलिस में आपका मक्खी सब आता है, समझ रहे हैं ना। तो इन सब का गुण जो है, मक्खी कह रहे हैं, बिल्ली सब आता है, ठीक है ना। तो इन सब का गुण जो है आपस में क्या होता है? मिलता है, इसलिए इसको किस कुल में रख दिए हैं? फेलिडी कुल में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पैंथरा, फेलिस, इन सब जो हमारा ये वंश है इसको किस कुल में रखते हैं? तो फेलिडी कुल में रखते हैं, समझ गए ना। फिर उसी तरह आता है आपका गण आता है। गण देखिए, अब देखिए वंश कुल के बाद क्या है? गण है। तो गण क्या आपका? आपस में समानता रखने वाले कुलों को, वही होगा। समानता रहेगा बहुत सारा कुल में, तो उसको किस में रख देंगे? गण में रख देंगे। गण मतलब हो गया ऑर्डर। तो आपस में समानता रखने वाले कुलों को एक साथ गण में रखा जाता है। मतलब कुछ हमारे पास ऐसे कुल, मान लीजिए 3-4 कुल हमारे पास है, तो अगर उनमें आपस में समानता देखा जाता है तो उनको एक अलग से हम ग्रुप बना, जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा आपका गण पड़ा। जैसे देखिए फेलिडी, कैनेडी, ये दोनों आपका क्या है? ये दोनों आपका कुल है, लेकिन इन दोनों कुल का जो है आपस में गुण समान होता है, तो उसको किस वाले गण में रख दिया? कर्निवोरा गण में रख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि फेलिडी और कैनेडी जो हमारा, ये दोनों जंतु जगत का, किसका है? जंतु जगत का ये गुण है। ये दोनों को किस गण में रखेंगे? कर्निवोरा गण में रखेंगे। इस तरह से सवाल आपका है। फिर देखिए हमने लिखा है कोनवोलो वियोलेसी, ये आपका पौधा का जगत है। कोनवोलो वियोलेसी आपका पौधा का जगत है, और एक सोलोनसी, ये भी आपका क्या है? पौधा का कुल है। क्या है? पौधा का कुल, देखिए है ना, सोलेनसी कुल। तो इन दोनों का, ये जो दोनों कुल है, इन दोनों का गुण बहुत मैच करता है, तो इसलिए इसको किस गण में रख दिए? पॉलीसोनोएल्स गण में रख दिए, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वर्ग की संवर्ग का। किसका बात करते हैं? वर्ग की संवर्ग का। देखिए वर्ग के बारे में हम पहले पढ़ लिए थे। वर्ग के बारे में क्या हम पहले ही पढ़ लिए थे। वर्ग क्या है? जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन क्या था उसे वर्गीकी कहते हैं, हम पहले ही बता दिए कल वाले वीडियो में। तो देखिए लिखे हैं वर्ग की संवर्ग है। यहाँ क्या? वर्ग की संवर्ग है। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को ही क्या संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वर्ग की संवर्ग कहते हैं। देखिए क्या ये इनका मतलब समझिए। ये पूरा जो वर्गीकरण का पार्ट है ना, इन्हीं सभी को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे? वर्ग की संवर्ग बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो प्रत्येक है ना, क्या 1 2 3 4 5 6 7 है, इन सातों को अलग अलग प्रत्येक का नाम क्या है? समवर्ग। वही लिख दिया। सभी वर्ग की समवर्ग मिलकर, क्या लिखे हैं? सभी वर्ग की समवर्ग मिलकर एक पदानुक्रम बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, वर्ग की पदानुक्रम की प्रत्येक इकाई को समवर्ग कहते हैं। अभी ही हम बता दिए थे कि ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, इस सब को क्या बोलेंगे? ये भी एक अलग समवर्ग हो गया, ये भी अलग समवर्ग, ये भी अलग समवर्ग, ये भी अलग समवर्ग आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका था। तो आज इतना ही रखते हैं। कल इस वीडियो को जो है कल या परसों तक में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।